व्हाट डू वी मीन बाय पॉलीगॉन? सो पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए हमें कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्लास इंटरवल्स की रिक्वायरमेंट होगी। हमें मिड पॉइंट्स को यूज़ करके पॉलीगॉन को ड्रॉ करना होता है। नाउ इट कैन बी मेड विद हिस्टोग्राम और विदाउट हिस्टोग्राम। ये थोड़ा और डिटेल में आपको समझ में आएगा जब हम इसको डायरेक्टली प्लॉट करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स टेक वन एग्जाम्पल ओवर हेयर। So here we are gonna construct a frequency polygon with histogram। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि हिस्टोग्राम को यूज़ करते हुए हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बना सकते हैं। सो हेयर वी आर गिवन डेटा ऑफ 400 स्टूडेंट्स। अब इन 400 स्टूडेंट्स का हमें डेटा दे रखा है उनकी हाइट वाइज। तो 140 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक की रेंज में 74 बच्चे हैं। 150 से 160 सेंटीमीटर की रेंज में 163 स्टूडेंट्स हैं। इस रेंज में 135 स्टूडेंट्स हैं एंड सो ऑन। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए आपके 400 एंड ये उनकी रेंज यहाँ पर हमें दे रखी है। नाउ वी हैव टू मेक अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विद हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम आप सबको बनाना आता है, हिस्टोग्राम आप सबको बनाना आता है ऑलरेडी। हिस्टोग्राम लुक्स लाइक दिस। इसमें जो आपके गैप्स होते हैं वो स्टिक होते हैं एक दूसरे से ऐसे ऐसे। नाउ इस पर्टिकुलर हिस्टोग्राम के लिए आई विल बी यूजिंग अ किंक। किंक मतलब आप समझ जाओ क्या होता है। आई एम गोना यूज लाइक दिस एंड देन आई एम गोना एक्सटेंड द ग्राफ। Origin, x-axis, y-axis. I'm just gonna give you a glimpse of how to make a frequency polygon. Now 140 to 150, तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 140, देन यहाँ पर आ जाएगा 150, देन 160। तो 140 से 150 में जाएगा ये 74 तक, 150 से 160 में ये जाएगा 163 तक, ये काफ़ी ऊपर जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ। नाउ व्हाई वी मेक अ किंक टू शो कि ये लाइन स्क्वीज हो रही है, क्योंकि देखो गैप आप ले रहे हो, यहाँ भी 10 का गैप है और यहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर का गैप है। तो उसके पीछे तो स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए था, ये 10 से, 10 सेंटीमीटर, 20, 30, तब जाके 140 आता। बट आपने 10 से लेकर 140 तक के सारे इंटरवल्स स्किप कर दिए। तो ये किंक इसीलिए ड्रॉ करा जाता है। दिस किंक दैट यू हैव कंस्ट्रक्टेड राइट हेयर, इस किंक का मतलब होता है कि लाइन ये स्क्वीज हो रही है, लाइन कैन बी स्क्वीज्ड। तो किंक कैन बी यूज आइदर ऑन एक्स एक्सिस और ऑन वाई एक्सिस। फ्रीक्वेंसी के लिए भी यूज करा जाता है, मैंने तो यहाँ ये वेरिएबल के लिए यूज करा है। तो नाउ विद दिस पर्टिकुलर शेड्यूल वी आर गोना मेक अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विद हिस्टोग्राम। तो एज यू कैन सी कि हमने किंक इस वाले ग्राफ में भी यहाँ पर यूज कर लिया, जैसे कि आप देख रहे हो। इन्होंने जो इंटरवल लिए हैं वो यहाँ 5 सेंटीमीटर्स के गैप में लिए हैं। मैंने जो अभी यहाँ ड्रॉ करा था उसमें मैंने 10 का गैप लिया था, 140, 150, इन्होंने 135 से ली, कोई बात नहीं, एक ही बात है। तो अब आप देखो 140 से लेकर 150 में कितने स्टूडेंट्स थे, 60s में थे ना। देयर वर अबाउट 74 स्टूडेंट्स। 140 से लेकर 150 तक 74 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ से यहाँ तक 74। पहले सिर्फ हिस्टोग्राम देखो, पहले आप सिर्फ हिस्टोग्राम देखो, ये वाली लाइन मत देखो रेड वाली, सिर्फ हिस्टोग्राम देखो। तो 140 से लेकर 150 तक देयर आर 74 स्टूडेंट्स। इसके बाद 150 से 160 में 163 स्टूडेंट्स हैं, 150 से 160 में 163 स्टूडेंट्स हैं एंड सो ऑन। तो बाकी हिस्टोग्राम तो आप प्लॉट कर लोगे। अब जो इनके मिड पॉइंट्स हैं, जैसे कि 140 से 150 का मिड पॉइंट होता है 145, 150 से 160 का मिड पॉइंट होता है 155, इसका मिड पॉइंट होता है ये, इसका मिड पॉइंट होता है ये। तो अब इसको ऐसे ज्वाइन कर दोगे, राइट। और इसको क्लोज करना होता है आगे वाले मिड पॉइंट पे। यहाँ ये 175 है तो ये 185 पे जाके क्लोज होगा। यहाँ पर ये 145 है, ठीक है, तो आपका ये पीछे क्लोज होगा 137.5 पे। मैं एक अपना एग्जांपल लेता हूँ, उसके थ्रू आपको बताता हूँ, आपको एक ग्लिम्स मिल गया है कैसे इसको ड्रॉ करना है। मैं एक अपना एग्जांपल लेता हूँ कि आपको कैसे इसको प्लॉट करना होता है। तो आई एम गोना शो यू विद माय ओन एग्जांपल हाउ टू मेक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विद हिस्टोग्राम। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विद हिस्टोग्राम। मैं एक थोड़ा बेसिक एग्जांपल लेता हूँ बिकॉज आई बिलीव कि पीछे वाले न्यूमेरिकल में शायद कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा, कुछ बच्चों को थोड़ा सा एडवांस लगा होगा। तो जिन बच्चों को थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हुई है उनके लिए मैं ये वाला न्यूमेरिकल ले रहा हूँ। ओके, सो वी नीड टू कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विद हिस्टोग्राम यूजिंग फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है वो कुछ ऐसे है। इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है, बच्चों के मार्क्स हमें दे रखे हैं,
और हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। मार्क्स ले लेते हैं हम 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, बस बहुत है इतना, ठीक है। अब हम इसको एक शेड्यूल में कन्वर्ट करते हैं। 0 से 10 में हम ले लेते हैं 2 बच्चे, 10 से 20 में हम ले लेते हैं 3 बच्चे, 20 से 30 में है 2 बच्चे और 30 से 40 में है 4 बच्चे। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए यहाँ पर, अगर हम टोटल जानना चाहते हैं। सो टोटल जो आ रहा है फ्रीक्वेंसी का वो आ रहा है 5 बच्चे यहाँ पर एंड 4 बच्चे यहाँ पर 9 और 2 11 बच्चे हैं। तो क्लास में टोटल 11 बच्चे हैं, ठीक है। टोटल मैं यहाँ लिख देता हूँ, टोटल 11 स्टूडेंट्स हैं। नाउ लेट्स मेक हिस्टोग्राम को यूज़ करके फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो पहले मैं एक्सेस ले लेता हूँ, वाई एक्सेस एंड एक्स एक्सेस। ऑल राइट सर। तो जो आपके मार्क्स हैं वो वेरिएबल है, वेरिएबल को हम कैपिटल एक्स से भी डिनोट करते हैं और फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल एफ से भी डिनोट करते हैं। तो आपके मार्क्स वेरिएबल आपका आता है हमेशा एक्स एक्सिस पे, फ्रीक्वेंसी आपकी आती है वाई एक्सिस पे। ये रूल आप हमेशा याद रखना, दैट फ्रीक्वेंसी विल ऑलवेज बी ऑन वाई एक्सिस एंड वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट विल बी ऑन एक्स एक्सिस। अगर आप लोगों को पुराना वाला चैप्टर याद है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, उसमें मैंने आपको एट्रीब्यूट्स लिखवाए थे एक्स एक्सिस पे, लाइक जेंडर, नेशनैलिटी, रिलीजियन, ईयर, है ना। तो वो सब एक्स एक्सिस पे आता है और जो वैल्यूज होती हैं वो वाई एक्सिस पे आती हैं। तो मार्क्स 0 से 10, 10 से 20, तो गैप्स में यहाँ पर टेंस में ही ले लेता हूँ, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। For y-axis, the values may be in 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 and 4। एक चलो 5 और हम यहाँ एक्स्ट्रा ले लेते हैं, ठीक है सर। 0 to 10 की रेंज में 2 बच्चों ने स्कोर करा है। 0 to 10 की रेंज में देयर आर 2 स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड दीज मेनी मार्क्स। फॉर 10 to 20 देयर आर 3 स्टूडेंट्स। 10 से 20 में 3 बच्चे हैं। 20 से 30 में 2 बच्चे हैं। 20 से 30 में 2 बच्चे हैं अगेन। देन 30 40 में 4 बच्चे हैं। 30 40 में 4 बच्चे, बस इतना आपको करना है। अभी तक आपने बनाया है सिर्फ हिस्टोग्राम, अभी तक हमने पॉलीगॉन नहीं ड्रॉ करा। पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए आपको चाहिए इनके मिड पॉइंट्स। 0 से 10 का मिड पॉइंट होता है 5, थोड़ा और डार्क कर देते हैं, ठीक है। 0 से 10 का मिड पॉइंट होगा 5, यहाँ पर 5 आएगा। 10 से 20 का जो मिड पॉइंट है वो होगा आपका 15, यहाँ 15। 20 30 का 25, देन 30 40 का 4, सॉरी 35। फ्रीक्वेंसी 4 है एंड 30 40 का मिड पॉइंट इज 35 ओवर हियर। तो अब मैंने इनके मिड पॉइंट्स पे इनको ज्वाइन कर दिया। नाउ मैंने मिड पॉइंट्स पर इनको क्यों ज्वाइन करा है, यू माइट बी वंडरिंग, क्योंकि टीचर्स आपको ये तो बताते हैं कि इनके मिड पॉइंट्स को मार्क करो, बट क्यों करते हैं इसके पीछे का रीजन आज मैं आपको बता रहा हूँ। 0 से 10 में जिन बच्चों ने स्कोर करा है, कितने स्टूडेंट्स हैं, 2 बच्चे हैं जिन्होंने इस रेंज में मार्क्स स्कोर करे हैं बिटवीन 0 to 10। अब देखो इन दोनों बच्चों में से कोई बच्चा ऐसा होगा जिसने 5 से कम स्कोर करा होगा, कोई बच्चा ऐसा होगा जिसने 5 से ज़्यादा स्कोर करा होगा, है ना। तो 5 के आसपास ही स्कोर रहा होगा, 10 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 0 से कम नहीं हो सकता, तो 5 के आसपास का एवरेज रहा होगा। तो एवरेज को देखते हुए मैंने यहाँ मार्क लगाए। सिमिलरली अगर हम 10 से 20 की बात करें तो 3 बच्चे हैं, देयर आर 3 स्टूडेंट्स इन द क्लास हु हैव स्कोर्ड मार्क्स बिटवीन 10 to 20। नाउ देयर विल बी स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 15 से कम होंगे, देयर विल बी स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 15 से ज़्यादा होंगे। इन 3 बच्चों में से अगर आप दोबारा सुनो, ये जो 3 बच्चे हैं, इन 3 बच्चों में से अगर मैं इस पर्टिकुलर इंटरवल की बात करूँ तो 10 से 20 की बात करूँ तो उसका मिड पॉइंट क्या है 15। 10 से 20 के बीच में सेंटर में कौन सा नंबर आता है, 15 आता है। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे इन 3 में से जिन्होंने 15 से कम मार्क्स स्कोर करे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 15 से ज़्यादा स्कोर करे होंगे। तो मैंने इसलिए 15 का एवरेज ले लिया। कुछ बच्चे इस लाइन के पीछे, कुछ बच्चे इसके आगे। सिमिलरली इन 2 बच्चों में से कोई बच्चा ऐसा होगा जिसने 25 से कम स्कोर करा होगा, किसी ने 25 से ज़्यादा स्कोर करा होगा। इन 4 बच्चों में से कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने 35 से कम स्कोर करा होगा और कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने 35 से ज़्यादा स्कोर करा होगा। तो पॉलीगॉन
इसीलिए ज़्यादा एक्यूरेट है हिस्टोग्राम से, क्योंकि ये एवरेज हमें दिखा देता है कि यार बच्चे डिवाइड हो गए, अब 2 बच्चे हैं तो पॉलीगॉन ये कह रहा है कि एक बच्चा है जिसके पाथ से कम होंगे, एक बच्चा है जिसके पाथ से ज़्यादा होंगे, एक एस्टिमेशन लगाया जा रहा है ना। अब ये 2 बच्चे हैं जिनके मार्क्स इस रेंज में है 0 से 10 में। अब 2 बच्चों में से कोई एक बच्चा हो सकता है जिसके 5 से कम हो, एक बच्चा होगा जिसके 5 से ज़्यादा हो। ये तो पूरी रेंज है ना 0 से 10। अब 0 से 10 में किस बच्चे कितने मार्क्स हैं हमें नहीं पता, बट एक पॉलीगॉन आपको एक आइडिया दे रहा है कि इसको डिवाइड कर दिया कि अब इसमें से एक बच्चा ऐसा है जिसके 5 से बिलो है, एक बच्चा ऐसा है जिसके 5 से ज़्यादा है। 10 से 20 में देखो तो एवरेज है 15, तो 3 बच्चों में से आधे बच्चे हैं जिनके 15 से कम है, आधे बच्चे जिनके 15 से ज़्यादा है। एवरेज देखा जाता है, रियलिटी में तो 3 का हाफ 1.5 होता है। हाँ 1.5 स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, बट स्टैटिस्टिक्स में एनीथिंग इज पॉसिबल। देन 2 बच्चे हैं जिनके मार्क्स इस रेंज में, तो एक बच्चा है जिसके 25 से कम है, एक बच्चे के 25 से ज़्यादा है, एक एवरेज समझा जा रहा है। अब ये 4 बच्चे हैं इस रेंज में, तो 30 से 40 में 4 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे पीछे 2 बच्चे आगे, तो टोटल 4 हो गए। तो एक एवरेज इससे समझा जा रहा है। अब इनको आपको ज्वाइन करना है, इन दोनों डॉट्स को ऐसे ज्वाइन करो, इसको इससे ज्वाइन करो एंड इसको इससे ज्वाइन करो। बट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपका यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाता, आपको इसको क्लोज करना है। अब यहाँ 30-40 का मिड पॉइंट क्या है 35, तो 35 पे आपने इसको यहाँ रखा है। अब 40-50 का मिड पॉइंट क्या होता है 45, तो 45 तो किसी बच्चे के भी नहीं हो सकते क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स ही 40 आए होंगे। तो इसको यहाँ पर क्लोज कर दो और ये बोल दो कि बस यहाँ पर वैल्यू 0 है, यहाँ पर कोई स्टूडेंट नहीं है। 40 से 50 के बीच में कोई बच्चा नहीं है जिसके कोई भी मार्क्स आए हो, इसको यहाँ पर क्लोज करा जाएगा। अब पीछे भी ऐसे ही क्लोज करना है। अब यहाँ पर कुछ है नहीं तो हमें नेगेटिव एक्सेस की हेल्प लेनी पड़ेगी, हमें एक नेगेटिव एक्स एक्सेस भी पीछे बनाना पड़ेगा x डैश। अब जो वैल्यूज़ यहाँ पर है वही यहाँ पर आएंगी, -10 -20 राइट। 0 मैं थोड़ा सा आगे लिख रहा हूँ, ये गैप ज़्यादा ले रहा है यहाँ पे, इसमें ये 0 है तो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब 0 से 10 का एवरेज होता है 5 और 0 से -10 का एवरेज होता है -0.5, आई मीन -5 राइट। यहाँ पर 5 तो यहाँ पर -5 और जस्ट जॉइन देम, पीछे की तरफ इसको ऐसे क्लोज करना है, यहाँ से भी इसको आपको ऐसे क्लोज करना है, ठीक। कैसे इसको क्लोज करना है वो मैं आपको एक बार दोबारा बता रहा हूँ। सर एग्जाम में ग्राफ के ऊपर ही बनाना है या फिर ग्राफ इरेज करके सिर्फ लाइंस छोड़नी है? गुड क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन 2 पैटर्न्स का आ सकता है, विद हिस्टोग्राम और विदाउट हिस्टोग्राम, तो इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। अगर आपको बोला गया है कि आप विद हिस्टोग्राम बनाओ तो आपका जो डायग्राम बनेगा वो एज इट इज ऐसा आएगा जैसा हमने अभी बनाया। बट इन एनी केस आपको एग्जाम में आ जाता है विदाउट हिस्टोग्राम बनाओ, तो विदाउट हिस्टोग्राम में आपकी ये वाली लाइंस नहीं आएंगी, तो आपका ऐसे बनेगा। गॉट द पॉइंट? तो ये वाला विदाउट हिस्टोग्राम है और ये वाला हमने इससे पहले विद हिस्टोग्राम बनाया था, ये हिस्टोग्राम के साथ। तो दोनों में से कोई भी आ सकता है। और अगर विदाउट हिस्टोग्राम आता है तो उसमें फिर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा आप 10-20 लिखो, क्योंकि आपका विदाउट में आपको मिड पॉइंट्स चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ 10, 20, 30, 40 यू शुड प्लॉट 5, 15, 25 एंड 35। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो एक्स एक्सिस की वैल्यू उसके अकॉर्डिंगली आपको चेंज करनी पड़ेगी। अगर विदाउट हिस्टोग्राम आता है तो उसको मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग प्लॉट करना, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा, डोंट वरी। अभी इस लेक्चर के लिए तो आप विद हिस्टोग्राम से ही समझो। इस लेक्चर का तो मेन पर्पस है आपको हिस्टोग्राम के साथ सिखाऊं मैं कि हिस्टोग्राम यूज करके फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे ड्रॉ करा जाता है। तो हिस्टोग्राम के साथ में तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार एक एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ जो मैंने आपको बोली है, ताकि आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विद हिस्टोग्राम अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, ये शेड्यूल है हमारी स्क्रीन पर जो हम अभी देख रहे हैं। 0 से 10 के बीच में 2 बच्चे हैं जिन्होंने मार्क्स इस रेंज में स्कोर करे हैं, 2 बच्चे हैं। जिन्होंने 10 से 20 की रेंज में स्कोर करा है वो 3 बच्चे हैं। समवन इज सेइंग समथिंग। एक बच्चे का नेट थोड़ा सा ट्रबल दे रहा है, कोई बात नहीं, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अब ध्यान से सुन लो एक बार, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ देखो। 0 से 10 की रेंज में 2 बच्चे हैं, 10 से 20 की रेंज में 3 बच्चे हैं, 20 से 30 की रेंज में 2 बच्चों ने स्कोर करा है और 30 से 40 की रेंज में 4 स्टूडेंट्स हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में? 11 स्टूडेंट्स हैं। अब इनको हमें प्लॉट करना है हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वाला।
ठीक है, पहले तो हिस्टोग्राम बनाया नॉर्मल, 0 से 10 में 2 बच्चे हैं, तो 0 से 10 में 2 स्टूडेंट्स हैं, 10 से 20 में 3 स्टूडेंट्स हैं, 20 से 30 में 2 स्टूडेंट्स हैं, एंड 30 से 40 में 4 स्टूडेंट्स हैं। इतनी बात क्लियर है। फिर इनके जो मिड पॉइंट्स है वो आपको मार्क करने हैं, ठीक है। 0 से 10 का मिड पॉइंट होता है 5, तो यहाँ मार्क कर दो ऐसे। 10 से 20 का मिड पॉइंट होता है 15, तो यहाँ पर मार्क कर दो। 20-30 का 25 होता है, तो यहाँ मार्क करोगे। 30-40 में आपका 35 होता है, तो आप यहाँ पर मार्क करोगे। मैंने आपको इसका रीज़न बता दिया था कि हम एवरेज ले रहे हैं, कि आधे बच्चे येलो डॉट के पीछे हैं, आधे बच्चे येलो डॉट के आगे हैं। फॉर एग्जाम्पल 0 से 10 स्कोर करने वाले 2 बच्चे हैं, तो 2 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स इस रेंज में है। तो हमने ये डॉट बना के ये दिखाया है कि ये जो 2 बच्चे हैं, इनमें से एक बच्चा है जो डॉट के पीछे है, एक बच्चा है जो डॉट के आगे है, एक एवरेज निकाल के समझाने के लिए, है ना। बाकी रियलिटी में हो सकता है दोनों बच्चे पीछे हो, दोनों बच्चे आगे हो, और ऐसा भी हो सकता है इन रियलिटी एक बच्चे के कम हो, एक बच्चे के 5 से ज़्यादा हो। तो हम उस चीज़ को मानते हुए एक ये पॉलीगॉन ड्रॉ करते हैं, और बहुत एक्यूरेट है ये, क्योंकि ऑब्वियसली हम एवरेज पे काम करते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स का वही पर्पस है कि हम एवरेज पे काम करें। तो ये डॉट्स पहले तो मार्क करना, इनके जो सेंटर पॉइंट्स हैं वो डॉट मार्क करना, फिर स्केल लेना और स्केल से इन लाइंस को ज्वाइन कर देना। और क्योंकि ये लाइंस आपने ड्रॉ करी हैं, तो आप इनको ओपन नहीं छोड़ सकते ऐसे, ये अच्छा नहीं लगता है ऐसे, है ना। इसको क्लोज प्रेजेंट करा जाता है। अब 30 से 40 की जो मिड पॉइंट था वो 35 था, तो 35 पे कितना पॉइंट है? 4। 35 पे 4 आपने प्लॉट कर रखा है। इसके बाद 40-50 का मिड पॉइंट क्या होना चाहिए? 45। इन सब के मिड पॉइंट्स पे आपने येलो डॉट लगाई है ना, तो 40-50 का मिड पॉइंट होता है 45, बट इसके ऊपर तो कुछ है नहीं ना, इसके बाद ये शेड्यूल कहीं कंटिन्यू नहीं हो रहा। तो 40-50 का जो मिड पॉइंट है, इस पे ये आपका पॉलीगॉन क्लोज हो जाएगा, ये हाईलाइट करते हुए कि इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट 0 है, कोई स्टूडेंट नहीं है जिसने इतना स्कोर करा हो बिटवीन दिस रेंज, और कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसने इस रेंज में स्कोर करा हो, इसलिए यहाँ पर भी हम इसको 0 रखते हैं। गेटिंग द पॉइंट? तो दोनों तरफ से क्लोज होगा, यहाँ ओपनिंग साइड से भी क्लोज करना है और क्लोजिंग साइड से भी क्लोज करना है, तो ये क्लोज रहता है। तो ये मैंने प्लॉट जो अभी आपकी स्क्रीन पर करा है, इट इज़ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, इट इज़ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विद हिस्टोग्राम। ये हिस्टोग्राम के साथ है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि हिस्टोग्राम को यूज़ करना है या फिर नहीं करना है। अगर करना होगा तो बहुत आसान होता है ग्राफ, बट अगर विदाउट आ जाता है क्वेश्चन में, तो फिर आपको ये वाइट वाले हिस्टोग्राम्स आपको प्लॉट नहीं करने, आपका पॉलीगॉन कुछ ऐसा दिखेगा, विदाउट वाला है। तो ये मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तो इस लेक्चर में मुझे आपको विद हिस्टोग्राम ही सिखाना था। तो अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का विद हिस्टोग्राम। Please take screenshot of this. Then I'm gonna clear the screen. Now I will show you back this again. So see, this is how it looks like. So it is closed at the midpoints like this. अब इस वाले को खुद attempt करना. Please take screenshot of the same. Very good, love. He has noted everything down. Very good. ऑल राइट, सो ये वाला अटेम्प्ट करके मुझे आप लोग व्हाट्सएप पे पिक्चर क्लिक करके भेजो। आई एम क्लियरिंग द रिकॉर्डिंग नाउ।